मॉनसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। तीसरे महीने का भी एक सप्ताह चला गया है। अब 3 सप्ताह इस महीने में बाकी हैं और यही मेन समय है जब किसी भी राज्य में बारिश होगी मानसून की। सितंबर में तो बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, जून से भी कम बारिश होती है सितंबर महीने में। और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन 3-4 राज्यों के लिए खासतौर पर ये जो रीजन है, इसके साथ साथ झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश में कमी रही है। तो यहाँ पर मानसून 2022 की जो बेरुखी रही है वो अगले 3 दिनों में पूरी होती मानसून की तरफ से कोई बैलेंस बनाने की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में कितना बदलाव हो सकता है मौसम में, मानसून के परफॉर्मेंस में, हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैं निवेदन करूंगा उन दोस्तों से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है वो लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचती रहे। इस समय लो प्रेशर जो सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो अब डिप्रेशन बनने वाला है और उसका इम्पैक्ट जो है वो सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया ही सेंटर स्टेज होगा मॉनसून परफॉर्मेंस का अगले 3 दिनों के दौरान। ये आज की बात है और आज के बाद कल भी देखेंगे आप, परसों का भी प्रोजेक्शन देखेंगे तो यही रीजन रहेगा। इंटेंसिटी स्प्रेड ज़रूर थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा जो कि अभी राजस्थान में बनी हुई थी, अब धीरे धीरे ये जो ऑफशोर ट्रफ है इसके प्रभाव में, डिप्रेशन के प्रभाव में जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच रहा है, ये मॉनसून की अक्षीय रेखा और नीचे आ रही है, गुजरात पर पहुंचेगी। इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पहले से ही सेंट्रल पार्ट्स में बनी हुई थी। तो जाहिर है कि जब मौसमी सिस्टम यहाँ होंगे और मॉनसून की ट्रफ यहाँ पर होगी तो उत्तर भारत में बारिश कौन देगा। तो यहाँ पर फिलहाल ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पूरे रीजन प्रभावित होंगे। आज मुंबई, एडजॉइनिंग पुणे, नासिक और ठाणे, कल्याण तथा आसपास के तमाम शहरों में, तमाम महानगरों में मूसलाधार वर्षा सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। गुजरात में भी सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश मूसलाधार होगी। तटीय भाग में कर्नाटक हो या केरल हो या फिर गोवा हो, इन भागों में भी, साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर और पूरब की तरफ चलें तो यहाँ झारखंड में कुछ बारिश ज़रूर होगी, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार पर बेरुखी रहेगी मानसून की। हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ क्या ही कहें, उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के आम लोगों को इस बार गर्मी ने जिस तरह सताया है, मानसून ने जिस तरह परेशान किया है, वो आमतौर पर नहीं होता है। तीसरा महीना ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और हर कोई हतप्रभ है इस बात को लेकर कि आखिर उत्तर भारत में, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में बारिश इतनी कम क्यों हो रही है, और बिहार में भी, गंगेय पश्चिम बंगाल भी इसी तरह का परफॉर्मेंस देख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई राज्य है इस समय मानसून की कम वर्षा से तो वो उत्तर प्रदेश का राज्य है। उत्तर प्रदेश है जहाँ पर लगभग सभी ज़िले हमेशा इन 3 महीनों में, तीसरा महीना है मानसून का, लगातार गर्मी से परेशान रहे हैं। मानसून की कम बारिश के कारण खेती को बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है, आखिर इतना पैची परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है कि हर बार जो स्पेल आ रहा है वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया की तरफ ही बारिश देता हुआ निकल चला जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। डेफिनेटली जो ग्लोबली पूरा वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, वो सब कुछ कारण हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम बारिश होगी और राजस्थान में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन कश्मीर और हिमाचल तथा लद्दाख में कुछ बारिश हो सकती है। पंजाब में बूंदें पड़ सकती हैं। दिल्ली में बारिश होने की उम्मीद आज नहीं है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं 9 अगस्त की। 9 अगस्त को निश्चित तौर पर सेंट्रल इंडिया, आप देखिए किस तरह से लगातार ये ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश ठीक ठाक हो सकती है। झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार अभी भी यहाँ पर सूखा है। उत्तर प्रदेश लगातार सूखा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें वाराणसी से लेकर नीचे वाले जो रीजन है, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये वाला जो रीजन है आगरा तक का, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। आगरा में भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन इसके उत्तरी इलाके जितने भी होंगे वो सब सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सूखा मौसम रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरा का पूरा प्रभावित होने वाला रीजन है। तटीय घाट क्षेत्रों में यानी पश्चिमी घाट पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश काफ़ी कम रहेगी 9 अगस्त को। और 10 अगस्त की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश जो हवाएं हैं इस डिप्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं उत्तर प्रदेश पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में तूफ़ानी रफ्तार से अगले 3 दिनों के दौरान हवाएं कई बार चलेंगी। लेकिन ये हवाएं कई बार बादल देंगी और कुछ बारिश झारखंड में ज़रूर होगी, पश्चिम बंगाल में, लेकिन यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तेज़ हवाएं चलेंगी, मृग मरीचिका की तरह ये बादल होंगे और बारिश दिए बिना आगे निकल जाएंगे। हालांकि इधर उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 10 अगस्त को पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार के भागलपुर, नवादा और इसके जो आसपास के इलाके हैं दक्षिण पूर्वी, इन भागों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उड़ीसा में बारिश कम होने लगी, लेकिन आज तक बारिश 10 अगस्त तक बारिश यहाँ पर रहेगी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाके और पश्चिमी घाट पर यहाँ कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु और आंतरिक जो इलाके हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के, इन भागों में फिलहाल बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। तो मानसून कुछ इलाकों के लिए मूसलाधार बारिश के कारण तबाही मचाने वाला होगा। इन पूर्वी जो मध्य भाग हैं उड़ीसा से लेकर गुजरात के, जबकि कुछ इलाकों के लिए इसकी बेरुखी लगातार निराशाजनक बनी रहेगी। ऐसे में संतुलन साधना है आपको, निराश होकर के कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि अगला स्पेल जब आए, इसके बाद भी एक जो बारिश का स्पेल है वो 13 और 14 अगस्त से शुरू होने वाला है और हो सकता है कि वो कुछ बारिश दे जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।